हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने देखा था लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, कि उसमें लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, उसी को और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। आपने समझ लिया, अब उसको उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे इसको पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये है आपका सेंसिटिविटी एंड लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। सेम वही चीज़ है जो लोडिंग इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे समझा। अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, कि समझने के साथ साथ हम अपने एग्जाम्स में लिख भी सकते हैं उसको, क्योंकि अब समझने के साथ साथ अपने को नंबर भी लेके आना है एग्जाम्स में। तो ये भी ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से लिखना है, वो भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करवा देता हूँ वन बाई वन करके। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सेंसिटिविटी और इसी पे ये दोनों लिंक है, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर एंड लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। अभी तो हम लोग ने देख लिया था कि लोडिंग इफेक्ट क्या था। तो लोडिंग इफेक्ट ने देखा था वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण जो आपका लोड के अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसमें जो कमी आ रही थी, ठीक है, मतलब एक्चुअल वोल्टेज था उससे मेजर्ड वोल्टेज जो था वो कम आ रहा था। इसी को हम लोग बोलते थे लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमेशा कोशिश करते थे कि जो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो हाई रखें। उससे क्या होगा कि अगर इस तरीके से हाई रखते हैं तो करंट हमेशा आपका लो रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करेगी, और देन वहाँ पे हम लोग जो अपना वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी एंड वोल्ट मीटर, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर एंड लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया था सेंसिटिविटी, जब अपना अपन देखे थे यूनिट 1 में इंस्ट्रूमेंट में, तो सेंसिटिविटी कैलकुलेट किया आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर के टर्म में हम लोग सेंसिटिविटी देखेंगे। क्लियर। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सिंपल थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इन केस ऑफ पीएमएमसी, ठीक है। आपका थीटा क्या था, डिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंसिटिविटी इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, और इसी को रिलेट करेंगे हम लोग लोडिंग इफेक्ट के साथ। क्लियर। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सेंसिटिविटी अगर पूछा जाए वोल्ट मीटर के टर्म में तो हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब सेंसिटिविटी होता है ना, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्लियर। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो होता है फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन करंट का जस्ट इनवर्स होता है। क्लियर। उसी चीज को लिख दिया गया, द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज द डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द बेसिक मूवमेंट। क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल S, और सेंसिटिविटी को हम लोग सिंबल S से डिनोट करते हैं, एंड एक्सप्रेस्ड इन ओम पर वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो सेंसिटिविटी अपने को कैलकुलेट करना है तो वो आपका क्या होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ द या इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और जिसको हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ओम पर वोल्ट जहाँ भी है तो आप बात समझ लेना कि किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है सेंसिटिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अगर S बराबर ऐसा बोला जा रहा है ओम पर वोल्ट, ठीक है। ओम किसकी यूनिट होती है, R की, और वोल्ट मतलब V, मतलब यहाँ से एक रिलेशन और आ गया, S इक्वस टू R/V। सेंसिटिविटी यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, दिमाग में बैठा लो कि सेंसिटिविटी इज द इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओम पर वोल्ट से। क्लियर। ओम पर वोल्ट से, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्लियर। आगे देखिए, तो यहाँ पे सेम उसी चीज को लिख दिया गया कि वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी S बराबर क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी इज द इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, सेंसिटिविटी इज द इनवर्स मतलब IFSD,
मतलब एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई एफ एस डी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा ओम पर वोल्ट से। और यहाँ से हम लोग अगर अपने को कुछ भी चीज़ निकालना हो तो हम लोग सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस टर्म में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कि आगे देखते हैं। क्लियर? वेयर IFSD is the amount of current required to deflect the pointer of the basic meter to its full scale position। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग करंट का यूज क्यों करते हैं, हम लोग करंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम लोग उसमें सप्लाई देते हैं तो देन वहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, जिसके कारण आपका जो पॉइंटर है वो मूव करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि जो आपका IFSD है इज द अमाउंट ऑफ करेंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑफ द बेसिक मीटर टू इट फुल स्केल पोजीशन। तो आपका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इसका मेन काम क्या है, पॉइंटर को मूव कराना। कहाँ तक? इसके फुल स्केल पोजीशन तक। ठीक है, मतलब कि एक तरीके का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करता है और उसी से जो आपका पॉइंटर है वो क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं IFSD मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब बनाते थे, ठीक है, ये आपका मीटर था और यही तो आपका होता है IFSD यहाँ पे जो होता है। ठीक है, ये आपकी जीरो वैल्यू होती है और इसकी फुल स्केल कैलिब्रेटेड स्केल पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है। क्लियर? आगे देखिए, वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज ओम पर वोल्ट। ठीक है, मतलब सेंसिटिविटी को हम लोग बोल सकते हैं ओम पर वोल्ट। ठीक है, ओम पर वोल्ट। ठीक है, क्लियर? उस चीज को लिख दिया गया है कि वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना हो तो इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज ओम पर वोल्ट। क्लियर? ओम पर वोल्ट रेटिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, it can be expressed as the ratio of total resistance of the circuit RT to the voltage range V of the voltmeter। मतलब हमको इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिनोट करते हैं कि अगर वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी पूछा जाए तो इस द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में जो आपका वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज होता है उसके टर्म में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट RT टू द वोल्टेज रेंज V ऑफ द वोल्ट मीटर। टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में जो वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज रेंज है, इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको डिनोट एस इक्वल टू क्या है, RT। RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, V का मतलब वोल्टेज रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, और देन RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसको RT को हम लोग लिख सकते हैं RM प्लस RS इक्वल टू V, जहाँ पे RT का वैल्यू क्या होगा, RM प्लस RS। अब देखिए RM क्या है। ठीक है, अब RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, RM प्लस RS। ठीक है, तो RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, जो आपका मूवमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और RS क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो RS आपका मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है और आपका RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट या मीटर। क्लियर? तो यहां से देखिए कि यहां से जैसे हम लोग को पढ़ा था कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर उसको रेंज को एक्सटेंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर यूज करते हैं, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट, मान लो कि आपका सेंसिटिविटी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि कितना जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो देन हम लोग यहाँ से इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट कर सकते हैं, या अपने को अगर उसके रेंज को एक्सटेंड करना हो तो हम लोग बता सकते हैं कि इतना रेंज का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया जाए कि हम लोग जो वोल्ट मीटर है इस तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से हम लोग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी फार्मूला। ठीक है, सेंसिटिविटी फार्मूला या वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में वोल्टेज रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, और देन टोटल रेजिस्टेंस किसके सम के बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट प्लस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ठीक है, और देन यहाँ से हम लोग इजीली इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जो आपका हमेशा
सीरीज में कनेक्टेड होता है वोल्ट मीटर के, उसकी वैल्यू क्या है, देन हम लोग यहाँ पे इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की इतना वैल्यू का हम लोग जो रेजिस्टेंस है वो लगाएं तो हम लोग जो वोल्ट मीटर के रेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे इसको आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो लोडिंग इफेक्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि सेंसिटिविटी क्या होता है, आई अपॉन में 1 अपॉन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्लियर? और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, 20 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, ये आपका 8 ओम, ठीक है, और इसके अक्रॉस आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है। क्लियर? ये आपका क्या है, 8 ओम, और सपोज डैट मान लीजिए कि इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका है 100 ओम। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ सेंसिटिविटी के टर्म में हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, सेंसिटिविटी कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी। ठीक है, कब कम होगी, कब ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा इसको कि सेंसिटिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अब देखिए इसमें केस नंबर 1 कि अगर करंट की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, तो सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पहला केस। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका सेंसिटिविटी कम होगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कब कम होगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। ठीक है, दूसरा केस देख लीजिए कि आपका जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, जब इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो देन उस केस में क्या होगा आपका कि जब आपका जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कम होगी तो जो सेंसिटिविटी है वो आपका क्या होगा, तो ठीक है, और ये कब होगा आपका, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो उस केस में आपका जो सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, और देन जिस केस में जो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कम होगी उस केस में जो सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो अपन यही पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, उससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस से होके फ्लो करेगा। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर से बहुत कम आपका जो रेजिस्टेंस है, जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो देन अपने को क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। जो वोल्ट मीटर क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे क्या करेगा, मेजर करके देगा। ठीक है, मेजर करके देगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो गई तो क्या होगा कि जो करंट है कुछ इधर भी फ्लो होगा, वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा कुछ करंट, और बाकी करंट जो आपका इस लोड रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करेगा। और देन यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, मतलब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसी को तो लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज में कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर? तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है उसको हमेशा हाई रखते हैं और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमेशा कम रखते हैं। करंट हमेशा क्या करेगा कि लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से हमेशा क्या करेगा, गुजरना चाहेगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से हमेशा होके गुजरेगा। ठीक है, तो देन क्या होगा कि जब लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से होके गुजरेगा तो देन हम लोग इजीली, तो जो वहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अपने को, एक्यूरेट वैल्यू अपने को मिलेगी। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे उसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे, the loading effect of a DC voltmeter referred to the phenomenon in which a negative error is produced in the voltmeter reading या measured value। ठीक है, सपोज डैट पहले हम लोग मेजर किया था कि जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, पहले 16 वोल्ट थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 14 पॉइंट कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है वो कितना हो रहा है 14.85। ठीक है, 14.85 वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है, जबकि अगर आइडियल सिस्टम हो तो वोल्टेज कितना मेजर करेगा वोल्टमीटर, 16 वोल्ट। बट जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा 14.88 वोल्ट। मतलब कि पहले जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 16 वोल्ट है, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू वो अभी कितनी है 14.8। मतलब इसमें एरर है, एरर। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण जो यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है, ठीक है, या जो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पे, उसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता तो सारा का सारा जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस से होकर निकलता। जब सारा का सारा करंट यहाँ से होकर निकलता तो देन यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वही मिलती है और वही वोल्ट मीटर रीड करके देता है। बट यहाँ पे वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के कारण जो आपका करंट है यहाँ से डिवाइड है, कुछ जो करंट इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा, बाकी करंट जो है आपका इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट द वोल्ट मीटर। क्लियर, आगे देखिए, सेंसिटिविटी इज द मेन फैक्टर in selecting the voltmeter for measuring the voltage of the desired range। मतलब सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है आपका, जो हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, सेंसिटिविटी इज द मेन फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग द वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ द डिजायर्ड रेंज। ठीक है, तो इसमें वोल्ट मीटर जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, उसमें सेंसिटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्लियर, देखिए क्या है, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर इज लो। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, अगर वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी है वो क्या है आपका लो है, ठीक है, लो है, देन द वोल्ट मीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, अगर आपका जो वोल्ट मीटर है उसका जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो लो है, ठीक है, वो लो है, ठीक है, तो उस केस में आपका वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, एक एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, फॉर ए लो रेजिस्टेंस सर्किट। मतलब देखिए यहाँ पे कि जो आपका ये वोल्ट मीटर है ना, इसका सेंसिटिविटी लो है अगर, तो उस केस में आपका क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। किसके लिए, लो रेजिस्टेंस। मतलब कि यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे 8 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी इससे कम है। तो अगर यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस का जो आपका लो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उस केस में आपका ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक्यूरेट रीडिंग देगा। यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर इज लो। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी अगर लो होता है उस केस में आपका वोल्ट मीटर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। किसके लिए, जब 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 यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एंड इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल रीडिंग फॉर ए हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, इनकेस मान लीजिए कि यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे 8 ओम है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो होगा, कुछ बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, उस केस में आपका जो वोल्ट मीटर है वो इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, मतलब अगर आपका 16 वोल्ट है तो यहाँ पे मान लीजिए कि आएगा 7 वोल्ट, 8 वोल्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, कि देख लीजिए फिर से यहाँ पे, आप अगर वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी लो है उस केस में वोल्ट मीटर आपका एक्यूरेट रीडिंग देगा। किसके लिए, फॉर लो रेजिस्टेंस सर्किट एंड इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल रीडिंग फॉर हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है,
हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो जो कुछ करंट इधर से भी फ्लो होगा, कुछ करंट इधर से भी फ्लो होगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या करनी है, कम रखनी है आपको वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू से। क्लियर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी या लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। If the sensitivity of the voltmeter is low, then the voltmeter gives accurate reading for a low resistance and inaccurate and unreliable reading for a high resistance circuit। इसी को हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो किसके कारण हो रहा है, इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के कारण। और इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्टमीटर। तो यहाँ से अपने को एक क्वेश्चन ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है, कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर आपका अगर लो होगा, उस केस में आपका जो वोल्टमीटर है वो क्या करेगा, आपका एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्लियर है। देखिए इसको आगे देखते हैं हम लोग इसमें, और देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं देखिए पहला एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और इस 500 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ, मतलब कि यहाँ पे इसके अक्रॉस अपने को इस 500 का जो ओम लगा हुआ है इसके अक्रॉस अपने को क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करना है। तो अपन जानते हैं कि जिस पॉइंट के जहाँ भी अपने को वोल्टेज मेजर करना हो उसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इस 500 ओम के लोड के अक्रॉस अपने को क्या करना है कि वोल्टेज को मेजर करना है। तो देन इसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो ये जो लोड है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 500 ओम, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम, ठीक है। मतलब ये देखिए 50 किलो ओम मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू होगी 50,000, 50,000 ओम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो देन यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा क्या करता है कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करेगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम करंट जो है इस लोड रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा। और यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, 50,000 ओम है, ठीक है। तो देन उस केस में क्या होगा कि यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा और देन आपका वोल्ट मीटर है जो आपका एक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है। इस केस में देखिए कि यहाँ पे जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 80 किलो ओम, ठीक है। और देन आपका जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू है अप्रोक्स, देखते हैं कितनी वैल्यू है उसको, हाँ 50 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो हमेशा जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करेगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका जो करंट है, ठीक है, करंट है मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा, इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा, ठीक है। और देन इसके कंपैरिजन में इससे आपका बहुत कम करंट फ्लो होगा, तो यहाँ जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, लेस होगा। उस केस में आपका वोल्ट मीटर जो है वो आपका इनएक्यूरेट मतलब एक्चुअल रीडिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट है इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो हो गया। क्योंकि करंट जो हमेशा है वो क्या करता है कि लो रेजिस्टेंस के पाथ को हमेशा फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे इन द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 50 किलो ओम, ठीक है, कि इस रेजिस्टेंस का, इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने कितना रखा, 50 किलो ओम रख दिया है। एंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस विच वोल्टेज टू मेजर इज लो कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। और जहाँ पे अपने को वोल्टेज मेजर करना है उसका जो रेजिस्टेंस है इस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 500 ओम, जबकि आपको वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 50,000 ओम। क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, एज करेंट फ्लो थ्रू द पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है, हमेशा जो करंट है जो हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ को हमेशा क्या करता है, फॉलो करेगा। तो ये देखिए यहाँ एक साइड में आपका 50,000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरे साइड में आपका क्या है कि
ओनली 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसके कंपेरिजन में ये जो है 500 ओम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपका जो करंट है इसी पाथ को फॉलो करेगा, तो देन यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा कि यहाँ पे इतना ही एक्चुअल वैल्यू देगा अपने को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब अपने वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं, तो करंट जो मैक्सिमम जो करंट इस लोड रेजिस्टेंस से होके फ्लो करेगा, देन मैक्सिमम वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो ये वोल्ट मीटर है यहाँ पे अपने को एक्चुअल वोल्टेज मेजर करके देगा, ठीक है। एज करेंट फ्लो थ्रू द पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस, हमेशा जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को क्या करता है, चूज करता है। मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस एंड ओनली ए पार्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो करंट है वो आपका कहाँ से फ्लो होगा, इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, और ओनली कुछ ही पार्ट है जो इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम जो करंट इस लो रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, एंड ओनली ये पार्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या आएगा, हेंस द वोल्ट मीटर गिव्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द रीडिंग। तो उस केस में आपका वोल्ट मीटर क्या आएगा, हमेशा ट्रू वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि यहाँ पे जितना वोल्टेज होना चाहिए अप्रॉक्स उतना ही वोल्टेज देगा। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा केस है, देखिए यहाँ पे इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 50 किलो ओम, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलो ओम है, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द विच द वोल्टेज इज टू बी मेजर इज वेरी हाई, और जहाँ पे अपने को वोल्टेज जिसके अक्रॉस मेजर करना है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, कितना है 80 किलो ओम है, और यहाँ पे कितना है 50 किलो ओम है, ठीक है, 80 किलो ओम। अब देखो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन दिस सर्किट मोस्ट ऑफ द करेंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द वोल्टेज हैज़ टू बी मेजर्ड। तो यहाँ पे देखिए करंट हमेशा क्या करेगा, लो पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो लो है इसके कंपेरिजन, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, इसके थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कम होगा, और जो वोल्ट मीटर है वो आपका इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल आपका रीडिंग देगा, क्लियर। दिस इज बिकॉज द करेंट ऑलवेज चूज ए लो रेजिस्टेंस पाथ। इस केस में क्या होगा कि जो आपका करंट है आपका लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। लो रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है, ये वोल्ट मीटर वाला पाथ है, तो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो होगा ओनली, और बहुत कम करंट यहाँ से फ्लो होगा इस लोड रेजिस्टेंस से। तो देन यहाँ पे जो आपको वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होगा, वो कम होगा, क्लियर। ड्यू टू दिस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विल बी लेस, ठीक है। तो जब यहाँ से करंट कम फ्लो होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप बिफोर द वोल्ट मीटर हैज कनेक्टेड, क्लियर। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा, हेंस द वोल्ट मीटर शो ए वैल्यू दैट इज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। उस केस में क्या होगा कि जितना यहाँ वोल्टेज होना चाहिए उसके कंपेरिजन में ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, लोअर वैल्यू देगा, इनएक्यूरेट वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो करंट इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो करेगा, जबकि मैक्सिमम करंट इस वोल्ट मीटर से होकर फ्लो नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो करंट है इस लोड रेजिस्टेंस से होकर फ्लो करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं अपन लोडिंग इफेक्ट। तो देखिए मिला जुला के यहाँ पे अपना रिजल्टेंट यही है, मिला जुला के यहाँ पे रिजल्टेंट यही है कि हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को लो रखते हैं, हाई रखते हैं, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, हाई लो रखते हैं, क्योंकि हमेशा जो आपका करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और इस केस में जो सेंसिटिविटी है उसको हम लोग, अगर सेंसिटिविटी लो है उस केस में आपका वोल्ट मीटर क्या करेगा, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्लियर। तो ये था आपका लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर, क्लियर। यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश होता है।